हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। अभी सेट नंबर 2 के हम हैं पार्ट नंबर 4 पे। इसके 3 पार्ट हमने कवर किए थे, अभी है पार्ट नंबर 4। टोटल 6 पार्ट होते हैं, मतलब कि एक सेट में जैसे कि 150 क्वेश्चन होते हैं, इसको 6 पार्ट में हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 750 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी लंबाई के दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों देखो, 750 तो ट्रेन की लेंथ होगी और इसकी लंबाई का दोगुना, मतलब कि 750 का डबल 1500 होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो टोटल हो गया 15 और 700 2250। 2250 करना है, स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 दूनी 18, नीम नीम 81। ठीक है दोस्तों, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको काटोगे 9 पंजे 45, 45 पे काटेंगे। यहाँ पे 45 पंजा कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, 45 पंजा 225, यहाँ 50 दूनी 100। तो ट्रेन की जो लेंथ आएगी ये आएगी, सॉरी ट्रेन जो टाइम लेगी इसको पार कवर करने में, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की दुगुनी लेंथ को, तो ये लेगी 100 सेकेंड। 50 दूनी 100, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 77, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 767 रुपये है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसी कंडीशन में सीपी और एमपी का आपको डायरेक्ट रेशियो आना चाहिए। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट है 20 का, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये है प्रॉफिट है 30 का, तो ये होगा 130। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, ये रेशियो आया 8:13। अब देखो यहाँ पे जो अंकित मूल्य है 767 है, 13 यूनिट की वैल्यू 767 है, 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 13, 8 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 13 से काटेंगे 13, 13 पंजे 65, बचेगा 11, 13 नीमा 117, 59 गुना 8 करना आपको। तो इसको लिख दो 60 माइनस 1 गुना 8 कर दो, 8 से 48, 480 माइनस 8 करोगे तो ये आएगा 472। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, इसको सोल्व करना है दोस्तों। ठीक है, इसको सोल्व करना है। देखो अब 8888 डिवाइड बाय है इसके 88। ठीक है, जो भी आएगा दोस्तों और उसके डिवाइड क्या है, फिर उसके डिवाइड है 5, तो सीधा कर दो इसको, ये 5 भी नीचे ही कर दो। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास। अब देखो 11 पे काटेंगे 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 0 11 अट्ठे 88। ठीक है, और 8 से काटेंगे दोस्तों क्या आएगा, 8 एकम 8, 0 8 एकम 8 101, 101 बटे 5। तो 5 पे काटते हैं 20 पे जाएगा, 1 बचेगा, तो 20 सही 1 बटे 5, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 79, पी का लक्ष्य 500 में कुल 360 अंक प्राप्त करना है। वह अपने लक्ष्य से 5% कम अंक प्राप्त करता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसे कितने अंक मिले। अपने लक्ष्य से दोस्तों कितने कम प्राप्त किए उसने, 5%। ठीक है, तो देखो उसका लक्ष्य क्या था, 360 प्राप्त करने थे उसको 500 में से। परसेंटेज क्या आएगी, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करना है इसको, 5 को लिख सकते हैं 10/2, 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 36 दूनी 72, 72% प्राप्त करने थे, कम कितने किए, 5% कम। तो यहाँ से 5 माइनस करोगे 67%, तो 500 का 67% आप निकालोगे, ये आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो इसका करना है 5 से गुना, 5 था 35, 3 कैरी, 5 का 30 3 33, तो उसने प्राप्त किए 335, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80, दीपक ने शरद को 40% के लाभ पर एक बाइक बेची। शरद ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% हानि पर बेची। यदि दीपक ने इस बाइक को 8,000 रुपये का भुगतान किया तो शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ दीपक ने 40% लाभ पर बेची, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी है, 2/5, 5 की चीज़ 7 में बेच दी उसने। फिर नेक्स्ट शिवाजी को शरत ने 30% हानि पे, मतलब 3/10 होती है इसकी फ्रैक्शन, 10 की चीज़ उसने बेच दी 7 में। तो यहाँ से अगर उसकी कीमत 50 यूनिट थी तो अब कितनी रह गई, 49 यूनिट। तो 50 यूनिट की वैल्यू दीपक के लिए क्या है, 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 50, निकालनी कितनी है, 49 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि शिवाजी के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पे 8,000
ये 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, 5 से काटेंगे इसको, 800 को 5 पे आएगा, ये 16 पंजे 160। तो 160 की 49 से गुना करनी है, तो 49 की सीधा 16 से गुना कर दो, 0 तो आएगा ही आएगा, 16 निम्मा 144, 14 कैरी, 16 चौके 64 और 14 64 और 10 74 और 4 78, ये आएगा 7840। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, एक आदमी 2196 रुपये उधार लेता है और पहले वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में 25% की दर से चक्रवर्ती ब्याज के साथ तीन समान पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 25% की दर से चक्रवर्ती ब्याज की तीन समान वार्षिक किस्तों में क्या करता है दोस्तों, वो वापस करने के लिए सहमत होता है, तो किस्त की राशि क्या होगी। अब देखो 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 पे दोस्तों 4 की चीज़ 5 ब्याज मतलब अमाउंट हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर होगा दोस्तों, ये होगा हमारे पास 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25, ऐसे करते जाना आपको, ठीक है। तीसरे साल क्या होगा, अमाउंट 4 का क्यूब 64 और यहाँ पे 5 का क्यूब 125। अब समान किस्त रखनी है आपको, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो सारा 125 होगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 16 पंजे 80, ठीक है। तो ये आएगा टोटल हमारे पास, और ये तो 64 है ही है। अगर उसने कितने, एक आदमी ने 2196 रुपये उधार लेता है, तो उधार कितने लिए थे, तो आपको बताना है किस्त की राशि क्या होगी। अब यहाँ पे 16 ये 80 180 और प्लस 64, 180 में 20 जोड़ोगे 200, 264 में से 20 माइनस करोगे 44, तो ये आएगा 244। 244 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2196, तो एक यूनिट की वैल्यू बटे में 244। निकालनी कितने की आपको, किस्त कितने की है, सेम है, किस्त सेम कर दी हमने 125 की, तो 125 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखना क्या आएगा, अगर हम इसको काटते हैं 4 पे काट दो, 4 छिका 24, 4 एकम 4, 4 पे काट दो उसको, 4 पंजा 20, 4 चौकी 16, 4 निमा 36, ठीक है। अब 9 पे करता हूँ इसको, 9 का 9, 9 छिका 54, तो मतलब 9 पे जाता है ये। अब 125 की 9 से गुना करनी है, तो आपको पता है 10 से गुना करेंगे 1250, 1250 में से 125 माइनस करोगे, 1250 में से 100 माइनस करोगे 1150, 1150 में से 25 माइनस करोगे तो यह आएगा 1125। तो हर किस्त उसको कितनी देनी पड़ेगी, 1125 की देनी पड़ेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82, ए बी सी का रेशियो ये है अनुपात, ठीक है। तो ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ए बाई बी बाई सी बाई ए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे ए बाई बी, ए की वैल्यू दोस्तों ये है, मतलब 2/3, रेशियो निकालना है 2/3, ए बाई बी बाई सी, बी बाई सी 3/5 और सी बाई ए मतलब कि 5/2। अब ये रेशियो निकालना है दोस्तों, इन सभी का जो एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा एलसीएम इन सभी का 5 और 3 का एलसीएम 15, ठीक है। और एक 2 भी है साथ में, 30 आएगा। 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये आएगा 20, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 6 3 18, और इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 15 पंजे 75, तो ये आएगा 20 18 75, 20 18 75। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83, 3.6 0.54 और 1.08 का मैथ समाप्त प्रत्यय बताना है आपको दोस्तों, ठीक है। मतलब क्या बताना है इसका, एचसीएफ बताने का तरीका ये होता है, एक तो फ्रैक्शन का लो आप एचसीएफ, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फिर एचसीएफ लो। तो मेन ये है कि पहले ऐसा नंबर देखो छोटा से छोटा जो इन सभी को भाग करेगा, तो इन सभी को दोस्तों 18 भाग करता है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 भाग करेगा। और बटे में 100, बटे में 2 100 है सबके, और यहाँ बटे में 10, तो छोटा नंबर क्या आएगा 1/, ये कौन सा कॉमन आएगा दोस्तों 1/, ये 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 18 तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो सबसे पहले तो ऑप्शन में देखो 18 तो सभी में है। अब यहाँ देखना आपको दिक्कत यहाँ रहेगी आपकी कि यहाँ पे बटे में 10 आएगा या 100 आएगा। बटे में दोस्तों आपको सोचना कैसे है, अब देखो ये तो आप डायरेक्ट भी कॉमन ले लोगे, अब बटे में देखना है, इसके बटे 10 आएगा, इसके बटे 100 आएगा, इसके बटे 100। अब जब भी फ्रैक्शन का निकालते हो ऊपर वाले का एचसीएफ लेते हो, नीचे वाले का एलसीएम, तो एलसीएम क्या लेना है आपको 10 100 100 का एलसीएम लेना है, तो वो आएगा 100।
तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास 0.18 आएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84, 3 प्रकार की मदिराओं ए बी सी की सांद्रता 15%, 30% और 45% दी गई है। इनमें पी अनुपात 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम 30% सांद्रता वाला घोल बनता है। पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है। यहाँ पे जो सांद्रता है ए बी सी की सांद्रता दोस्तों क्या है, 15% है, 30% है और कितनी है, 45% है। 15%, 30% और कितनी है दोस्तों, 45% है। ये कह सकते हैं हम ए बी सी की। अब यहाँ पे अब देखो इनको इस रेश बनानी कितनी है, 30%, ठीक है, अनुपात में मिला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 30% सांद्रता वाला घोल बनता है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब इनको अनुपात में मिलाओगे, इसका पी लोगे, इसकी 5 यूनिट क्वांटिटी लोगे, इसकी 3 यूनिट, इनको मिलाओगे और ये बनना चाहिए हमारे पास रिजल्टेंट 30 सांद्रता वाला घोल बनना चाहिए। अब दोस्तों ये देखोगे आप, अगर आपको 30 बनाना है 30%, अब ये देखो एवरेज से जो 30% बनाना है, ये यहाँ पे 15% की कमी है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 15% एक्स्ट्रा है। कह सकते हैं यहाँ पे 15 एक्स्ट्रा है, क्योंकि इससे कंपेयर करोगे यहाँ 15 कम है, यहाँ 15 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर वैल्यू आपको इक्वेट करनी है तो ये वैल्यू पी का दोस्तों, इसको डायगोनली कर देना आपको। पी का 15% किसके बराबर होना चाहिए, या पी का 15, पी इंटू 15 किसके बराबर होना चाहिए, 3 इंटू 15 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 15 से 15 कैंसिल, तो पी की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 3। ठीक है, ये था इसका शॉर्ट मेथड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार अच्छे से समझाता हूँ मैंने क्या किया है इसमें। दोस्तों यहाँ पे सांद्रता क्या है, देखो आप खुद कहेंगे 15% है, 30% है, 45% है, और मिक्सचर की आपको बनानी कितनी है, 30% बनानी है। अब ये रेशियो क्या है, ये रेशियो 5:3, ये पी है वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये 5 रेशियो है, ये 3 रेशियो है। अब देखना है दोस्तों ये एवरेज है ना, जो ये एवरेज से यहाँ पे एवरेज से जो इन दोनों पे देखो, अब ये तो 30% तो हमें बनानी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बतानी है, अब यहाँ पे एवरेज से कितना एक्स्ट्रा आई है दोस्तों, एवरेज से यहाँ पे वैल्यू आई है 15 एक्स्ट्रा। तो 3 बंदे कितना एक्स्ट्रा लेके आएंगे, 15 3 45 लेके आएंगे। न्यूट्रल करने के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों एवरेज से 15 कम है, तो पी है यहाँ पे, पी नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, पी बंदे कितना लाएंगे फिर कम, अगर एक 15 कम लाता है यहाँ पे, तो पी बंदे कितना, पी इंटू 15 इतना कम लाएंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, पी की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। मैंने ये किया है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे कि आप एवरेज में यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 85, एक राशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की दर निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। इसे वर्तमान दर से 3% अधिक पर निवेश किया जाता, तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, निवेश की गई राशि देखो, अब दोस्तों यदि इसे वर्तमान 3% अधिक दर पर निवेश करने से 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज कितना अधिक मिलता है, 240। इसका मतलब किसकी वजह से मिलता है, क्योंकि रेट 3% है, 2% 2 वर्ष के लिए, तो कितना एक्स्ट्रा मिलता है, 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। और इस 6% क्या है दोस्तों, यही तो है 240। तो 6% की वैल्यू 240, तो 1% की वैल्यू 6 चौका 24 40, 1% की वैल्यू अगर 40 है तो अपने आप में प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 4000 आएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल होगा 4000। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 86, ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी। 4.7 में 1.3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4.7 में 3 जोड़ोगे 5 और एक ये 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्या आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 87, 4 घोड़े जो 63 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मेज मैदान के प्रत्येक कोने पर चल रहे हैं दोस्तों। 4 घोड़े दोस्तों प्रत्येक मैदान पे कहता है, 4 घोड़े हैं जो एक वर्गाकार के मैदान के कोने पर चल रहे हैं। यह है वर्गाकार मैदान,
ठीक है, इसके कहाँ पे चढ़ रही है, प्रत्येक कोने पे, ठीक है, ऐसे कोने पे चल रही है। इनमें से इस तरह से रस्सी से बांधा है कि प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को छू सके। ठीक है, रस्सी ऐसे है दोस्तों ताकि प्रत्येक मध्य मध्य भाग को क्या करे, छू सके। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मैदान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे मध्य भाग को क्या कर सके, छू सके, ऐसे बांधा हुआ इनको। तो मैदान का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखो, अब इसकी टोटल जो भुजा है 63 है, तो इस पूरे जो सर्कल है, सॉरी इस स्क्वायर का जो एरिया, वर्गाकार मैदान का एरिया, टोटल एरिया आ जाएगा यहाँ से 63 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक होती है, 50 से 13 एक्स्ट्रा, 13 का स्क्वायर करते हैं 169 आता है, एक कैरी जाएगा। अब 50 से 13 एक्स्ट्रा है ना, उतना ही 25 में जोड़ दो, 25 में 13 जोड़ोगे 28, अरे की ये 25 में 13 जोड़ोगे दोस्तों, सॉरी 38, अरे की ये 39, 39 69, क्या आएगा 39 69 मैदान का क्षेत्रफल टोटल। अब ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बीच वाला आ जाएगा हमारे पास, ये वाला माइनस कर देते हैं। अब देखो इसकी भुजा अगर 63 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, जो भी एक ही एक खंड बनेगा। ठीक है, चार खंड, मतलब कि एक सर्कल के बराबर क्या होता है, चार खंड बनते हैं एक सर्कल में 90 डिग्री के। तो ये एक 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 सभी इसका एक सर्कल के एरिया के बराबर होगा, और उस सर्कल की जो त्रिज्या होगी ये होगी इस भुजा की हाफ, 63 का आधा, 63/2 होगी त्रिज्या। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब कि 22/7 आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आर स्क्वायर मतलब कि 63/2, 63/2, ये एरिया यहाँ से आ जाएगा। 7 नीम 63 दोस्तों, 2 पे काटेंगे 11 आएगा। ठीक है, अब 63 नीमा 9 9 27, 2 कैरी 9 का 54 1, 54 2 9 27, 2 कैरी 9 का 54 2 56, 567। फिर इसकी करनी है 11 से गुना, और बटे में करना है 2। तो देखो शॉर्ट ट्रिक होती है 11 से मल्टीप्लाई करने की, 7 लिखो, 7 और 6 13, एक कैरी, 6 5 11 1 12, एक कैरी, 5 रे देखो 7 लिखा, 7 लिखने के बाद ऐड करते रहो, 7 और 6 13, एक कैरी, 6 5 11, और एक कैरी गया तो 12 का 2, एक कैरी, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 और 1 6। अब इसका हाफ करना आपको, तो ये आएगा 62 का आधा कर, 6200 का आधा करेंगे 3100, और 237 का आधा करेंगे, ये आएगा 18.5। तो ये आएगा 31 18.5, 31 18.5, इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, तो सीधा ये माइनस कर दो, फिर 0.5 माइनस कर देंगे, 9 - 8 1, 6 - 1 5, 9 - 1 8, 0। ठीक है, 3 में से 3 गए दोस्तों, 0 आ गया। अब इसमें से 0.5 और माइनस करना है, तो ये आएगा 850.5। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, एक संख्या y में जब 25% की कमी की जाती है, तो वह दूसरी संख्या z को 100, तो वह दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। तो y z का कितना प्रतिशत, दोस्तों y है, y में कमी कर दी कितने की, 25% की, तो y हो गया 75% अपने आप का। तो वह z का 120% होता है दोस्तों, ये है z के 120% के बराबर। परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो सीधा 5 से काटेंगे, 15 पंजे 75, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 पंजा 120। तो फिर 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 8 24। ठीक है, तो 5y बराबर आया 8z के। तो यहाँ से y और z का रेशियो जो आएगा, y की वैल्यू z के साथ वाली और z की वैल्यू y के साथ वाली 5। तो अब क्या बताना है, तो y z का कितना प्रतिशत है दोस्तों, y है जो z का, z जिसका का लगा है जिसके साथ, उसको बटे में लेते हैं, इंटू में 100। ठीक है, साथ में परसेंटेज, तो 5 पे काटेंगे इसको, 20 आएगा, 20 दूनी या 20 8 दूनी 16, 160। तो y है दोस्तों z का 160%, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी सी 12 दिन में करते हैं, सी ए मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों यहाँ से आप बी अकेला बताना है, तो आप a + b टाइम लिखने में आपको ख़राब नहीं करना, आपको याद रखना कि ये a + b की वैल्यू है। a + b 15 दिन में करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, रफ काम करना होता है आपको एग्जाम में, रफ काम का मतलब ये नहीं कि पूरा a + b फलाना ढिमकाना पूरा लिख के, तो आपको बस हिंट रखनी है माइंड में। ये 15 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, 10 दिन में। तो टोटल काम इन दोनों सभी का एलसीएम, तो ये एक दिन में बी a + b करेंगे,
4, ये करेगा, ये बी और सी करेंगे 5, और सी और ए करेंगे दोस्तों 6। अब आपको वैल्यू किसकी, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो यहाँ पे तीनों मिलके कितने में करेंगे। अब देखो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी 6 4 10 और 5 15। ठीक है, ट्वाइस सबको जोड़ोगे, यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, बी प्लस सी प्लस ए, ट्वाइस में आएंगे सारे। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, इन सब इफिशियंसी जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 6 15। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 2, 15/2। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यही है, आपको बी की बतानी है। तो ए प्लस सी की वैल्यू कौन सी थी, ये वाली थी, तो 6 माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो 6 माइनस कर दो तो ये आएगा 3/2। तो बी की वैल्यू 3/2, मतलब बी एक दिन में 3/2 करना है, कराना आपको 60 है, बटे में 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 पे काटेंगे 20, 20 दूनी 40। तो बी अकेला करेगा 40 दिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, एक गोले की त्रिज्या 1.8 सेंटीमीटर, इस गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई ऐसे ही रखना आपको क्योंकि ऑप्शन में पाई है, 4/3 पाई आर की क्यूब, मतलब कि 1.8 दोस्तों, 1.8 इसका क्यूब करना है, 1.8 का क्या करना है आपको, क्यूब करना है। देखो 1.8 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ 1.8 को 18 दोस्तों क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका क्यूब करना है 18/10, 18/10, 18/10, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे 3 छिक्की 18, 3 छिक्की 18। अब दोस्तों जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 4 से भी भाग होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा, उसमें 4 भी होगा, उसमें 18 भी होगा, 9 भी होगा। ठीक है, तो देखो 7 और 21 और 6 27, 7 और 6 13, और 13 दूनी 26, ये 9 से भाग नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। 8 और 6 14, 14 और दोस्तों 14 28, ये भी 9 से भाग नहीं है, बार हो गया। 7 और 7 14, 14 और 12 दोस्तों कितना होता है, 14 और 12 होता है यहाँ पे 26, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक तो ऐसे, वरना आप कैलकुलेट करना भी कोई इसको महाभारत नहीं है, बहुत ही जल्दी आप स्पीड में कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, इतना लंबा नहीं है ये, लेकिन आपको ऑप्शन का भी यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 91, तुषार मेघा पूनम रचा एक काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। यदि उनमें से हर एक बारी बारी से एक एक दिन काम छोड़कर काम करे तो, और मेघा पहले दिन शुरू करती है और उसके बाद पूनम दूसरे दिन, ऋचा तीसरे दिन और तुषार चौथे दिन, फिर मेघा 5वें दिन, और इसी तरह प्रकार आगे काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों यहाँ पे तुषार मेघा पूनम रचा एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन 15 दिन 18 दिन में। 10 दिन 15 दिन, 10 दिन 12 दिन, 10 दिन, ये 12 दिन, और ये फिर उसके बाद 15 दिन, सॉरी, उसके बाद 18 दिन। कौन कौन, तुषार मेघा पूनम रचा, टोटल काम मान लेते हैं इन सभी का एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम आएगा दोस्तों 18 पंजे 90 तो नहीं आएगा, 180 आएगा। इन सभी का एलसीएम आएगा हमारे पास 180, कितना आएगा 180। अब यहाँ पे ये एक दिन में 18 करेगा जो भी है, 12 15 180, तो ये 15 करेगा, ये 12 करेगा, ये 10 करेगा। अब काम कराना आपको 180, उनमें से हर एक बारी बारी से एक एक दिन काम करे, और मेघा पहले दिन दोस्तों मेघा आएगी। ठीक है, तुषार मेघा पहले दिन करेगी 15, जो भी आए, मतलब आप 1 2 3 4 बंदे कितने हैं, देखो मेघा पहले दिन शुरू करती है, उसके बाद पूनम दूसरे दिन, फिर रचा तीसरे दिन, और दिन तुषार चौथे दिन, और फिर मेघा दोबारा से आएगी दोस्तों। ठीक है, मेघा ने शुरू किया, मेघा फिर 5वें दिन, इस प्रकार आगे। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 18 और 15 33, 18 15 33 और 12, 33 और 12 45 और 10 55, 55 काम होता है दोस्तों कितने दिन में, 4 दिन में। 4 दिन में 55 काम। अब यहाँ 55 3 से गुना कर दो तो 12 दिन में हो जाएगा, 55 तिया दोस्तों कितना होगा, 165 काम हो गया। 12 दिन में 165 काम हो गया, मतलब 12 दिन या उससे एक्स्ट्रा ही लगेगा, ये ऑप्शन बार हो गया। अब उसके बाद कौन आएगी दोस्तों, उसके बाद आएगी मेघा।
ठीक है, तो मेगा कौन सी थी, दूसरे नंबर वाली, तो मेगा फिर कर देगी एक दिन में 15 काम और कर देगी, काम हो गया पूरा 180, तो टाइम कितना लगा, 13 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92, तीन सदस्यों माता पिता और पुत्र के परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो बहू की आयु कितनी है। दोस्तों यहाँ पे तीन बंदों की है 44, तो सम कितना आएगा तीन बंदों का, 44 या आप कहेंगे 44 या होगा, तीन चौके 12, दो कैरी, तीन चौके 12 दो, तीन चौके 12 दो 14। ठीक है, 44 या देखो 40 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तीन चौके 12, तीन चौके 12, 132 होगा। इनका सम है तीनों का 132 होगा। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। दोस्तों शादी के बाद कितने सदस्य हो गए, 4 सदस्य हो गए, तो चार की होगी 39 का डबल 78, 78 का डबल करोगे तो ये आएगा 140 और 8 8 16, 156। तो इनका डिफरेंस होगा, तो वही तो आयु बहू की होगी, तो ये कितनी होगी, इनका डिफरेंस 56 में से 4 दो गए 4, 5 में से 3 गए 2, ये होगा 24 का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93, 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। दोस्तों यहाँ से कहते हैं इसके मिड पॉइंट का यूज करते हुए भुजाओं के, यहाँ से ऐसे मिड पॉइंट का यूज करते हुए एक अन्य वर्ग बना दिया ऐसे। इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ से देखो, अब इसका 36 है दोस्तों, इसकी भुजा कितनी होगी 6, अगर टोटल 6 है ये, तो ये 3 होगी दोस्तों, ये 3 होगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 3 है तो ये 3 है, तो ये साइड कितनी आएगी, तो ये आएगी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, इसका रूट ना 9 कॉमन लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कह सकते हैं 18, 18 में से 9 कॉमन आ गए, 3 आएगा 3√2, तो ये आएगी 3√2, साइड आई 3√2, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, उसका स्क्वायर होगा साइड 3√2 का स्क्वायर, या डायरेक्टली आप कहेंगे कितना होगा 18 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 75,000 रुपये की धनराशि 16% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी। एक वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाएगी, देखो रेट है त्रैमासिक, 3 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने के, आपको पता है दोस्तों 12 महीने की रेट है 16%, तो 1 महीने की बटे में 12, 3 महीने की, त्रैमासिक में करना है, 3 महीने की रेट होगी, 3 चौके 12, 4 से करेंगे 25%, सॉरी 4%, 4% कोई वैल्यू आप कहेंगे 1/25 होती है, 25 से 26 हो जाती है, 25 से 26, 25 से 26, तो कितने त्रैमासिक होंगे, तो आप कहेंगे 4 होंगे, 25 से फिर 26। अब यहाँ से आपको निकालना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, 75,000 है, किसकी 25 की पावर 4 की, 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25, निकालनी कितनी है 26 गुना 26 गुना 26 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। अब ये हमें कैलकुलेट करना है दोस्तों। ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 25 से काटूंगा, 25 3 75, 3,000 आ गया। 25 से काटूंगा दोस्तों, 25 चौका 100, 120 आ गया। ठीक है, 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा, 5 5 25, 5 से काटूंगा दोस्तों 24 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 25 पंजा 125 है, 125 की कितने से गुना करें कि सारी जीरो बन जाए, तो आप कहेंगे 8 से नीचे कर दिया गुना, तो नीचे तो बन गया 1000, 8 से ऊपर गुना कर दिया, तो ये आएगा 24 8 192, 192 की गुना करनी है आपको 26 से 26 से 26 से 4 बारी गुना करनी है दोस्तों, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए डरिए मत, इसको भी करते हैं, इसका कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, आप इधर उधर उसमें मत जाना है, इसका कोई शॉर्ट नहीं है दोस्तों, इसको करना ही पड़ेगा आपको।
अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको भी, इसका भी इलाज करते हैं। अब मुझे पता है 26 का स्क्वायर 676 होता है। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 होता है दोस्तों। 676 की 676 से गुना कर दो डायरेक्टली। 676 की गुना कर दो 676 से, और करनी क्या है आपको? एक लाइन में। अब 3 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों ये करने का तरीका ये होता है, तो 6 की 6 से करेंगे, 6 6 36 आएगा, 3 जाएगा कैरी। अब इसकी इससे करोगे, 7 6 42, 7 6 42 दूनी 84, 84 और 3 ये 87 का लिखेंगे, 7 8 कैरी जाएगा। अब दोस्तों कोनों वाले की करो, 6 6 36, 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 और फिर 7 3 49, 72 में 49 जोड़ोगे, और 49 और 8 ये, 49 और 8 कितना होगा? 57। तो इसमें 57 जोड़ोगे, 7 और 2 9, 9 और 5 और 7 12। तो हम लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे, और फिर 12 कैरी जाएगा। अब दोस्तों इनकी करो, 7 6 42, 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 12, 84 और 12 दोस्तों 96, 84 12 96 का 6 लिखेंगे, कैरी जाएगा 9। ठीक है, अब लास्ट में रहेगी 6 6 36, 36 और 9 45, तो ये आएगा हमारे पास 45 69 76। अब इसकी गुना करनी है 192 से। 192 को लिखेंगे 200 माइनस 8। ठीक है, तो इसकी 200 से इसका मतलब डबल करना है पहले आपको, फिर उसमें से ये माइनस कर देना है, बटे में 1000 है। तो अगर हम इसकी 192 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको दोस्तों देखो, सारे ऑप्शन क्या है? नज़दीक नज़दीक है, सारे ऑप्शन है नज़दीक है, तो कुछ नहीं कर सकते, हमें गुना ही करनी पड़ेगी। 2 के इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में देखना है एग्जाम में। ठीक है, देखो 2 से गुना करेंगे, 2 0, तो दोस्तों ये आएंगे आएंगे, 2 चिकी 2 चिकी 12 एक कैरी, 2 सती 14 और एक 15 एक कैरी, दोनों में 18 और एक 19 एक कैरी, 2 चिकी 12 और एक 13 एक कैरी, 2 पंजे 10 और एक 11 एक कैरी, 2 चौके 8 और एक 9। अब इसमें दोस्तों ये हो गया, और इसमें 8 से गुना करके इसमें से माइनस करना है अब आपको। 8 से गुना करेंगे इसकी। ठीक है, 8 छिक 48, 8 छिक 48, 4 कैरी, 8 अस्ती 56 और 4 60, 6 कैरी, 8 नी 72 और 6 78, 7 कैरी, 8 छिक 48 और 7 55, 5 कैरी, 8 पंजे 40 और 5 45, 4 कैरी, 8 चौक 32 और 4 36। 10 में से 8 गए दोस्तों 2, और 10 में से 2 गए, यहाँ पे क्या आएगा? 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा? 10 में से यहाँ पे 9 में से ये आएगा 9। ठीक है, कितना आएगा? कैरी लिया था, यहाँ बचेगा था 9, और यहाँ बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 11 में से 8 गए 3, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ 4 में 14 में से 5 गए 9, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ बच गए दोस्तों 13 में से 6 गए 7, और यहाँ बच गए 11 में से 3 गए 8, तो आएगा 87 39। ठीक है, 87 39 392। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 87, क्या है दोस्तों? यहाँ पे 87 है, फिर है यहाँ पे आएगा, अच्छा कुछ माइनस करने में गलती करी हमने, ये आएगा 87 39 92। तो इसके आसपास देखना, 87 39 92। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है दोस्तों? ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन 4। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन 4। हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है कहीं मल्टीप्लाई करने में। आप चेक कर दोगे, देखो इसका तरीका यही है, मैंने बता दिया, इसके अलावा कोई नहीं है। ये आपको 10 मिनट क्वेश्चन ले लेगा आपके एग्जाम में, 5 7 मिनट तो ले ही लेगा। ठीक है, मुझे समझाना है, डिजिटल पेन यूज करता हूँ, लिखने में गलत हो जाता है, टाइम लगता है बार बार। कॉपी पेन पे आप जल्दी इसको कर लोगे, लेकिन टाइम आपको 4 5 मिनट लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? लास्ट में इसको डील करना है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 95, 12% वार्षिक दर से 15 माह में 6000 रुपये का साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए दोस्तों। 15 माह में 12% की दर, तो रेट हो जाएगी डायरेक्ट निकाल दो 12%, तो 15 को माह को ईयर में कन्वर्ट कर लो, तो सीधा 6000 का ये निकाल दो, ये हो गया ब्याज। 12 से 12 कैंसिल दोस्तों, परसेंटेज के नाम से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 15 छिक्का 90, तो ये आएगा 900।
राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, निकिता ने 2 निवेश किए, वह एक निवेश पर 10% अर्जित करती है और दूसरे निवेश पर उसे 20% की हानि होती है। यदि निवेश का अनुपात दोस्तों 2:3 के अनुपात है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर हम इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, वो 2 निवेश किए उसने, वह एक निवेश पर 10% अर्जित करती है और दूसरे निवेश पे 20% उसकी हानि होती है, और ओवरऑल उसको यदि निवेश का अनुपात क्या है 2:3 के अनुपात में है दोस्तों, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो उसको उसको यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 10% का ओवरऑल उसको क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, 20% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा इसका, और यहाँ पे दोस्तों 60% का कितना होता है, उसको लॉस होता है। ठीक है, तो ये लॉस होता है, तो ओवरऑल क्या होगा, 40% का लॉस होगा, और ये 40% सब में इक्वल बांटेंगे तो एवरेज क्या आएगा, 5×8 = 40, तो उसको होगा 8% की हानि होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97, एक स्कूल में एक कक्षा के 2 वर्ग हैं, वर्ग ए में 30 छात्र हैं और वर्ग बी में 20 छात्र हैं। ए है दोस्तों वर्ग, एक बी है, इसमें ए में क्या है 30 छात्र हैं, इसमें है 20 छात्र। ए छात्रों का औसत प्राप्त, ठीक है 85 है, ए का औसत प्राप्त दोस्तों 85 है, और वर्ग बी में छात्रों का औसत 70 है। तो कुल कक्षा का बताना है, तो देखो हमें कुल कक्षा का बताना है तो हम रेशियो मान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मिनिमम उठाओ इसमें से, तो ये मिनिमम से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, मिनिमम से ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया, आप कहेंगे 15, तो 3 बंदे टोटल 15, तो ये 45 एक्स्ट्रा लेके आएंगे। अब ये 45 कितने में बांटेंगे, 5 में बांटेंगे, तो 5 नहीं 45, और ये मिनिमम में ऐड कर देंगे 70 में, तो ये आएगा 79। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर अल्टरनेट ईयर में 20% की वृद्धि और कमी होती है। ठीक है, 20% की वृद्धि और क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। यह 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई और शुरुआत में छात्रों की संख्या 30,000, 2015 में स्टार्टिंग हुई और छात्रों की संख्या क्या थी, 3,000 थी। तो 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2017 में दोस्तों वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृद्धि कमी है यदि वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई, ठीक है, और शुरुआत में 3,000 थी, तो वर्ष 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्रम से ज्ञात, वृद्धि और प्रतिशत क्रम से ज्ञात कीजिए। वृद्धि भी बताना है और प्रतिशत भी आपको बताना है। तो वृद्धि से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से 20% का इंक्रीज होगा, इसका हो जाएगा ये 6/5। तो फिर दोस्तों कमी होगी, 20% की कमी होगी तो मतलब 4/5, फिर 20% की इंक्रीज होगा 6/5। अब ये वैल्यू क्या आएगी आपको बताना है। 125 को मैं काटता हूँ तो 8 पे जाता है ये, तो 8×3 आएगा ये। अब दोस्तों ये आएगा 6 चौका 24, 24 छिक्का 144। ठीक है, देखो 6 चौका 24 और ये भी 24 है, 24 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 576 होता है। 576 की गुना कर दो आप 6 से, तो 6 6 36, 3 कैरी 6 42 और 3 45, 4 कैरी 6 5 3 4 34, तो टोटल छात्र तो होंगे 34 56। सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जरूरी नहीं है हमें दूसरा भी निकालना पड़े, निकाल सकते हैं हम परसेंटेज, लेकिन हमें इसी ऑप्शन से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, इसलिए हम निकालेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 99, एक आदमी साइकिल के साथ एक स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर में वापस आने में 8 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों की यात्रा साइकिल से करता है तो 10 घंटे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहते हैं, एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर से वापस आने में टोटल लगता है उसको इतना टाइम। यदि वह दोनों यात्रा साइकिल से करता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं, तो उसे स्कूटर से दोनों यात्रा करने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, साइकिल से गया और स्कूटर से आया, साइकिल को ए मान लेता हूँ, उसको बी मान लेता हूँ, स्कूटर को ए से गया बी से आया, तो ये टोटल टाइम कितना है, ये टोटल टाइम है 8 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ से अगर वो यदि वह दोनों यात्रा साइकिल से करता है तो 10 घंटे लगते हैं। अब दोस्तों 2A यात्रा करेगा तो कितना टाइम लगता है उसको, आएगा भी ए
ठीक है, साइकिल से आएगा, साइकिल से जाएगा, तो ये टोटल टाइम क्या मान लेता हूँ मैं, 2a। ठीक है, 2a यात्रा करता है वो, तो कितना टाइम लगता है, 10 घंटे। अब आप बताओगे, अब तो 2a जाने में 10 घंटे लगते हैं दोस्तों, एक साइड कितना लगता होगा, फिर 5 घंटे लगते होंगे। तो इसमें 5 घंटे इसको किस में ऐड किए उसने जब गया था वो, तो इसका मतलब एक साइड की कवर वो साइकिल से की, तो इसका मतलब साइकिल के 5 घंटे माइनस कर दो तो स्कूटर से कितना टाइम लगता होगा, 3.5 घंटे। तो एक साइड 3.5 घंटे लगता है दोस्तों स्कूटर से, तो दोनों साइड कितना लगेगा, तो ये लगेगा 7 घंटे। ठीक है, तो कितना लगेगा, 7 घंटे लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 100। दिव्या ने कहता है, दिव्या ने 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदी और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कैंडियाँ बेचनी होंगी। दोस्तों उसने 1 रुपये में 6, 1 रुपये में कितनी कैंडी दोस्तों, 6 कैंडी खरीदी, 6 कैंडी, एक कितने में, 1 रुपये में। तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 1 रुपये में कितनी कैंडियाँ बेचनी होंगी। तो यहाँ से आप एक कैंडी की वैल्यू निकालो, 1/6 आएगी, 1/6 आएगी। अब 50% का लाभ प्राप्त करना है इस पे, तो कितना, इसका 3/2 में बेचनी पड़ेगी एक कैंडी। ठीक है, इतने रुपए में बेचनी पड़ेगी एक कैंडी। एक कैंडी दोस्तों 1/6 में क्या है, ये 1/6 की दोस्तों क्या है, आप यहाँ निकाल सकते हैं। आप ऐसे देखो, इसको तरीका बताता हूँ करने का। 1 रुपीज़ में कितनी, 6 कैंडी खरीदी उसने। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक कैंडी की कीमत निकालनी है। 1/6 में क्या आएगी दोस्तों, एक कैंडी उसको घर में पड़ी है। अब इस पे कमाना उसको प्रॉफिट कितना, 50%। तो यहाँ पे एक कैंडी की जो उसको एसपी रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा 1/6 RS। तो ये तो 1/6 तो है ही था, इस पर प्रॉफिट कमाना है इसका 50%, मतलब इसको 3/2 में बेचना होगा। इतने रुपए उसका क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए। तो मतलब उसका एसपी होना चाहिए 1/4। ठीक है, क्या आना चाहिए दोस्तों, 1/4। तो ये क्या है, 1/4 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ कैंडी ये है, एक कैंडी का क्या है दोस्तों, एक कैंडी का जो प्राइस है एक कैंडी का। तो आप कहेंगे 1 रुपये में 1 रुपये की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 रुपये में कितनी कैंडी बेचनी पड़ेंगी उसको, 4 कैंडी बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये था इसका 4th पार्ट। हम कर रहे हैं BSSSC इस एग्जाम के लिए अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। हम कर रहे थे इसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, और सेट नंबर 2 का ये था पार्ट 4। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी रीजनिंग। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको पैटर्न पता होगा, 50 क्वेश्चन GS के आते हैं, देन 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन साइंस, 25 क्वेश्चन मैथ, देन फिर 50 क्वेश्चन रीजनिंग। अभी 2 पार्ट रीजनिंग कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक, देन 126 to 150 तक। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।